मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने देश के 20 करोड़ मुसलमानों का जो डर था, जो तमाम हिंदुओं का भी था, क्योंकि जो ये वक्फ बिल, जो नया कानून बना 2025 में, वह एक्ट जो लेकर सरकार आई थी, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जिससे वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकार अतः सरकारी शिकंजा बढ़ता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है दोस्तों। रोक भी बड़ी अच्छे तरीके से सरकार को फटकार लगाते हुए लगाई है कि अब कोई भी कलेक्टर डी नोटिफाई वक्फ की प्रॉपर्टी को इस बहाने से नहीं करेगा कि साहब उसमें सरकारी संपत्ति, ऐसा लगता है कि वो सरकारी संपत्ति है। दूसरा, कोई भी अपॉइंटमेंट या फिर कोई भी सरकार का आदमी उसमें उनकी जो काउंसिल है उसमें नहीं जा सकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। कोई गैर मुस्लिम नहीं उनकी कमेटी में जा पाएगा वक्फ की, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इसमें कोई भी हिंदू इस कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकता है, और कोई भी कलेक्टर के पास अथॉरिटी नहीं है किसी चीज को भी डी नोटिफाई करने की। वक्फ की प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करने की जो अथॉरिटी है वो कलेक्टर के पास से अभी दी नहीं गई है। जो काउंसिल है उसमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और तीसरा जो सबसे अहम है, कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी, दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों वक्फ की। एक होती है बाय यूजर और दूसरी होती है बाय डीड। ये दो तरीके की होती है। अगर वह बाय डीड है तो उसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, वो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर अगर बाय यूजर है, कानून 2023 से चल रहा है, 1931 में जब ये आया था, इसको 102 साल हो गए हैं, और सरकार अचानक से यह कह दे कि क्या नाम है, ये जो बाई यूजर जो प्रॉपर्टी है इसके हमें कागजात दिखाओ, तो 400 साल पुरानी मस्जिद के कागजात तो नहीं होंगे। और अगर ये बाई यूजर के पास कागजात नहीं हुए तो डीएम साहब को ये अधिकार होगा, वो प्रॉपर्टी को जो कि वक्फ की होगी उसको सरकारी जमीन घोषित कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि अभी कोई मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अभी 8 लाख की जो प्रॉपर्टी है उसमें 4 लाख के करीब जो ऐसी प्रॉपर्टी वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। मतलब कि वो यूजर है, वो वक्फ यूजर प्रॉपर्टीज है। बहुत पुराने टाइम से ये होता आ रहा था दोस्तों। कानून यह है कि अगर यह काफी टाइम तक यूज किया जा रहा है, अगर जो ये प्रॉपर्टी है वक्फ बाय यूजर की, ये बहुत टाइम तक अगर यूज करी जा रही है और इसके कागजात अगर आपके पास नहीं है, तो सरकारी जो डीएम होंगे हर क्षेत्र के, वो ये प्रॉपर्टी वक्फ के जो उसकी जो डिग्निटरी है उसे छीन सकते हैं और ये सरकारी जमीन में आ जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रोक दिया है। किसी मुसलमान ने कोई प्रॉपर्टी दी पर उसको रजिस्टर नहीं करवाया, और सब सुप्रीम कोर्ट की चिंता ये थी कि 400 साल पुरानी जो प्रॉपर्टी है, कलेक्टर साहब अगर मांगेंगे कि भाई इसके कागजात दिखाइए, तो कागजात कहां से आएंगे? वो बाई यूजर का मतलब नहीं रहेगा, कलेक्टर साहब उसे लेकर सरकार को दे देंगे। ये काफी मुसलमानों की चिंता थी। ये चिंता अभी खत्म कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्थगित रोक लगाई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पहला जो पड़ाव पार किया है। अभी कोई सरकार ने खुद भी इस पे कहा कि हम अभी इस चीज को पास नहीं कर रहे हैं। अभी वो इस चीज को रोक रहे हैं कि कोई भी गैर मुस्लिम उनके वक्फ की जो कमेटी है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सरकार ने इसका वादा भी किया है कि कोई भी अपॉइंटमेंट अभी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के सामने सरकार ने इस चीज का वादा किया है दोस्तों। उसमें यह भी था कि अगर यह शक है कि अगर वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वास्तव में सरकारी प्रॉपर्टी है, वो उसी समय डी नोटिफाई हो जाएगी
और वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी अगर ये बाई यूजर है और उसके पास कागजात नहीं है। मुसलमान इसी से सबसे ज्यादा घबरा रहे थे कि कलेक्टर साहब किसको सरकारी प्रॉपर्टी कह के हड़प सकते हैं, यह हो सकता था, पर अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 1 हफ्ते का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को। सारी जो पूरा डेटा है, पूरे किस तरीके से वो इस चीज को करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। दोस्तों, आज सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने काफी नरमी से पेश आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज उनका टोन भी काफी धीरे था। सुप्रीम कोर्ट आज सरकार के ऊपर हावी दिख रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि सरकार ने वादा किया है कि सरकार ने हमसे कहा है कि हम किसी भी कलेक्टर को यह पावर अभी नहीं देने जा रहे हैं इस कानून के तहत कि वो इस प्रक्रिया को शुरू करें कि डी नोटिफाई करना शुरू करें सरकारी जमीन को। दोस्तों, अभी कोई भी तरीके की किसी भी तरीके का मैनेजमेंट अभी सरकार के द्वारा स्थगित किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। जब तक सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी तरीके का इसमें अपॉइंटमेंट नहीं हो सकेगा, चाहे वो वक्फ की प्रॉपर्टी में हो, चाहे फिर सरकारी जो जिलाधिकारी होते हैं उनको किसी भी तरीके का आधिकारिक तौर पे अथॉरिटी नहीं दी जा रही है। दोस्तों, साहब की जो बेंच है उसने अभी इसको किसी भी तरीके से कोई अपॉइंटमेंट करने पर रोक लगा दी है। अभी सरकार कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकेगी। अब देखना यह होगा कि कहाँ जाके सुप्रीम कोर्ट की गाड़ी रुकेगी और क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई और रुख हो सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ जाके ये सारे फैसले को डी नोटिफाई कर सकती है। अभी आगे जाके हम देखेंगे। चीफ जस्टिस भारत सरकार ने खुद कह दिया है कि अभी किसी भी तरीके का अपॉइंटमेंट कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी में नहीं किया जा सकता है और किसी भी जिलाधिकारी को कोई पावर नहीं दी गई है कि वो कहीं पर भी वक्फ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए या फिर वक्फ की प्रॉपर्टी को छीने। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद में